जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल नव में स्वागत है। वृंदावन, कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही एक अलग महत्व है। दूर दूर से लोग यहाँ राधे कृष्णा जी के दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है वृंदावन। बरसाने वाली राधे राधे। आ गए हैं मेहर प्रीति कहाँ वृंदावन की गलियों में। कुंज बिहारी, कुंज की गलियां जहाँ पे कृष्णा जी घूमते थे। हाँ। यहाँ पे कहते हैं आपको साधु संत परिक्रमा लगाते और दिखते नहीं है। और यहाँ की लता लता में राधा रानी है। हर लता में राधा। बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन माने तुलसी का वन। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल प्रसाद। फूल वाला 20 रुपए का है। अरे बहुत महंगी है। लो, अरे 50 के जोड़े ले जाओ, मतलब बोनी कराओ। तुलसी की माला आप बोनी कराओ। कितने की दोगे? 50 रुपए दो दोनों वाला के। आज की हमारी वृंदावन यात्रा में सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी वृंदावन, यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहेगा। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ कौन नहीं करना चाहेगा। यह मंदिर वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो स्वामी श्री हरिदास जी ने बहुत वर्षों पूर्व किया था। ये यहाँ की मिट्टी का ही प्रभाव है कि जो कोई भी आता है वह कृष्ण राधा के प्रेम में ही रंग जाता है। तो हर कोई यहाँ पर राधे राधे आवाज़ लगाता हुआ चलता है, राधे राधे के नाम का कीर्तन करता हुआ चलता है, राधे राधे नाम को पुकारता हुआ चलता है और अपने माथे पे भी राधे राधे का नाम जरूर लिखवाने की कोशिश करते हैं। वृंदावन की ये तंग छोटी छोटी गलियां जहां सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सर्दियों का समय है, कार्तिक का महीना है, तो जो आरती का जो समय है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 8:30 पौने 9 के आसपास सुबह की आरती होती है, उसके बाद ही भक्तों के लिए दर्शन खोले जाते हैं। कृष्ण जी के बाल रूप यहाँ पे विद्यमान है और इसलिए उनको लेट जगाया जाता है। जैसे आप बाकी मंदिरों में देखेंगे सुबह 4 बजे पूजा आरती होती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उसका यही एक कारण है क्योंकि कृष्णा जी का बाल स्वरूप यहाँ पर है और जैसे किसी बच्चे को जल्दी से सोते हुए उठाया नहीं जाता है, वो लेट उठते हैं, ऐसे ही कान्हा जी के उठने की वेट की जाती है और उसके बाद ही आरती की जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप दूर दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सरकार की तरफ से बहुत जल्दी यहाँ भी कॉरिडोर का प्रस्ताव पास हो गया है। जिस तरह से उज्जैन, महाकाल और काशी में कॉरिडोर बना है, उसी तरह यहाँ भी बहुत जल्दी कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा और ये तंग गलियाँ एक सुंदर स्वरूप में बदल जाएंगी। और ये पहुंच गए हम बांके बिहारी जी के मंदिर। मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर जो बांके बिहारी जी हैं वो खाली शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी को धारण करते हैं। हर वक्त उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती है। कहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका बाल स्वरूप है तो हर वक्त अगर वो बंसी धारण करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए खाली शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को वंशी धारण कराते हैं। श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी को सिर्फ झूले पर बैठाते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। और कहते हैं कि उनके जो दर्शन है, उस आरती के दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन चरण कमलों का जो दर्शन करते हैं उसका तो बेड़ा पार ही लग जाता है। रात के समय बिहारी जी रास के लिए निधिवन जाते हैं, इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। कारण क्योंकि रात्रि में जब रास करके बिहारी जी यहाँ आते हैं तो शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है।
श्री बिहारी जी के मंदिर के सामने दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा हर 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद किया जाता है और खोला जाता है। अलग अलग तरह की किंवदंतियाँ हैं। उन किंवदंतियों में एक किंवदंती ये भी है कि कृष्णा जी के बाल स्वरूप के बिहारी जी के इतने सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर उनको सजाया जाता है, तो अगर कोई आंखों में आंखें डालकर कुछ देर उनको देख लेता है, निहार लेता है, तो वो वहीं का होके रह जाता है। भगवान जी को नज़र ना लगे, लोग पागल ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, इसलिए इस पर्दे को जल्दी जल्दी हटा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। दुनिया की तमाम ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी अनोखी बनावट की शैली के बारे में भी, लेकिन वृंदावन का ठाकुर बांके बिहारी मंदिर इन तमाम शैलियों से अलग है। यहाँ जो बिहारी जी का विग्रह है उसमें श्री राधा और श्री कृष्णा जी की युगल छवि है। जैसे ही चरण इस मंदिर की चौखट के भीतर आते हैं, मन हल्का हो जाता है, आंखें भीग जाती हैं। हर 2 पल में बिहारी जी के विग्रह के आगे पर्दा डलता रहता है, उठता रहता है, लेकिन इन पलों में यदि आपने एक बार भी बिहारी जी से नजरें मिला ली तो आपकी आत्मा तक आंसुओं से भीग जाती है। हर 2 पल में पर्दा डालने के पीछे एक कारण यह भी है कि भक्त उनकी भक्ति में इतने विभोर हो जाते हैं कि बिहारी जी ही उनकी भक्ति से वशीभूत होकर उनके साथ चलने लगते हैं। बांके बिहारी जी का काले रंग का विग्रह है। मान्यता है इस विग्रह में राधा और कृष्णा दोनों की ही छवि है। बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा और कृष्णा यानी आधे स्त्री और आधे पुरुष के रूप में किया जाता है। बिहारी जी के विग्रह के पास हर रात को लड्डू रखे जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी के बाल रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। कहा जाता है कि रात में भगवान को भूख भी लगती होगी। हैरान करने वाली बात है कि सुबह वो लड्डू फूटे हुए मिलते हैं। मंदिर में कोई भी भक्त आंखें बंद करके दर्शन या ध्यान नहीं करते, आंखें खोल करके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और अपलक उन्हें निहारते ही रहते हैं। बाकी मंदिरों की तरह मंदिर में कहीं भी कोई घंटी नहीं है, ताकि बाल स्वरूप कृष्णा जी को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने मांगती रही, मैंने कहा भैया फूल दे दे, एक दे दे चाहे। हाँ, क्या एक फूल दे दो बाबा, बस एक फूल मिल गया। देखो मिल गया। बाबा बिहारी जी के चरणों का एक फूल मिला है। और दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, नैनों से नैना मिल गए। और आज भी एकादशी और कल भी, क्या बात है ना? देखा कितने बढ़िया दर्शन। जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उसके सारे द्वार खुले होते हैं। भगवान जी ना दिल खोल के स्वीकार करते हैं अपने बच्चों को। क्या है ना? आज तो बहुत चाव लग रहा है वृंदावन की गलियों में। आज कितने सालों बाद आई है ये बताओ? मैं शायद ही प्रेम मंदिर बन रहा था, तो ज्यादा भी नहीं तो 6-7 साल तो कम से कम हो क्या गए। बाबा देखो, हाँ 6-7 साल बाद हम लोग आए। बाबा कहीं भी गलियों में आके दर्शन दे देना चुपके से। हाँ दर्शन तो दे ही राधा जी दिए के साथ। पर्दा खोल के चुप चुप के कई बार दिए। सच्ची में हाथ रख के जाना। हाँ। और ये है यहाँ का राधा बल्लभ मंदिर। वृंदावन का नाम सुनते ही हमें राधा रानी का ख्याल आता है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के ही दर्शन एक साथ भक्त कर सकते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण का एक युगल जोड़ा है, वो 2 नहीं बल्कि एक ही हैं, यानी राधा में ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण में ही राधा बसी हुई हैं। यहाँ पर राधा बल्लभ के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा मौजूद होती है। यहाँ पर किसी को दर्शन अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलते हैं। जब राधा बल्लभ उन्हें दर्शन देना चाहेंगे तो ही उनके दर्शन मिलेंगे। 500 साल से एक ही कहावत सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है राधा बल्लभ दर्शन अति दुर्लभ। सहसा दर्शन हो ही नहीं सकते किसी भी ताकत से। यह हृदय का खेल है, यानी जब किसी के दिल में सच्चा प्रेम होगा तो ही उनके दर्शन राधा बल्लभ के हो सकते हैं। यही वजह है कि श्री राधा बल्लभ जी के भक्त अपने प्रभु का दिल खुश करने के लिए उनका जयगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
और जब कोई पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आता है तो भगवान राधा वल्लभ उन्हें दर्शन देते हैं और उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। ये यहाँ के मेन पंडित जी हैं, मोहित मोस्वामी जी। राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, अद्भुत मनमोहक दृश्य। मंदिर की दीवारों पर लिखी हैं रसोपासना की पंक्तियाँ। हित हरिवंश ने राधा कृष्ण की लीला के अनेक पदों की रचना की। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर रिसजनी, शरद विमल नभ चंद विराजत, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर रिसजनी। उनका मानना था कि राधा की उपासना और प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। अब आते हैं राधा रमन का मंदिर। माना जाता है राधा रमन जी के मंदिर में पिछले 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। ब्रजधाम जिसके कण कण में कृष्ण समाहित है। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपना एक रहस्य है। एक मंदिर जिसमें साक्षात दिखाई देती है प्रभु की लीला और चमत्कार। ऐसा एक मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं है। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की प्रथम आरती के लिए अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रकट की गई थी और इसके लिए उस वक्त अरण्य मंथन का सहारा लिया गया था। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में माचिस का प्रयोग नहीं किया गया है। आज भी जो ठाकुर जी की आरती होती है वह 500 वर्ष पूर्व जो प्रकट अग्नि थी उसी से की जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इस मंदिर के श्री विग्रह में 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं जो और ब्रज के आपको किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे राधे।